नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसजी क्लासेस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है देखिएगा। मान लीजिए दो आवेश हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए दो आवेश हैं जिनका नाम मैं दे रहा हूँ, एक Q1, दूसरा नाम दे रहा हूँ क्या, Q2। मान लीजिए बच्चों इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, R है। क्या है, R है। तो कूलाम ने क्या बताया था, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कूलाम ने बताया कि पहला यही बताया कि इनके बीच जो बल लगता है वो क्या होता है, बस इनके फोर्स के बारे में गणना करता है। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे हो, मतलब फोर्स के बारे में आपको नॉलेज देगा, ठीक है। तो क्या होता है, कूलाम के नियम के अनुसार होता है कि इनके बीच की देखिए क्या होता है, यह प्रोपोर्शनल कहता है इनके बीच की जो ये होता है आवेश होता है, इनके दोनों का आपस में क्या होता है, इनटू के क्या होता है, ये होता है अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल किसके होता है, Q1 Q2। इसको मान लेते हैं बच्चों क्या, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर क्या कर देता है, दूसरी बात कहता है कि इनके जो आवेश है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के, उसके स्क्वायर की क्या होता है, नॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, 1/, क्या हो जाता है, R² हो जाता है, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यही आपने कूलाम ने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ये आपका बल हो जाता है। इनके बीच की जो आवेश होता है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो ये R दूरी है, इसकी वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। बस यही दो आपको याद करना है, फिर आपको सॉल्व करना है। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ से बच्चों जब मिलाएंगे इसको क्या हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल, जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/R²। यही आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R²। बात समझ में आई, Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा बच्चों, R²। अब यहाँ से देखिएगा तो हमेशा प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है बच्चों, और इसके स्थान पे एक कांस्टेंट वैल्यू रखी जाती है, जिसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, क्या रख दे रहा हूँ, K। अब ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा बच्चों। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जहाँ K एक नियतांक वैल्यू है, ठीक है, जो मैं मान लेता हूँ कि निर्वात की वैद्युतशीलता में है, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता में है। इसको मैं मान ले रहा हूँ जो कि निर्वात की क्या है बच्चों, वैद्युतशीलता में है। अच्छा, निर्वात मतलब क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता में मतलब कि ऐसी वैल्यू रखी गई जिसमें वह मतलब वायु के संपर्क में भी नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, अगर इसको निर्वात में लेते हैं तो बच्चों यहाँ पे K बराबर क्या हो जाता है, 9 × 10⁹ हो जाती है तब इसकी वैल्यू। तब यहाँ पे F बराबर क्या हो जाता है, F = क्या हो जाता है, 9 × 10⁹, और ये आपका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपान क्या हो जाता है बच्चों, R²। ये इसका पहला फार्मूला होता है। अब आगे देखिएगा बच्चों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि F बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R², ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं क्या होता है। अब मान लेते हैं कि यदि, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यदि K एक परावैद्युत नियतांक हो, क्या हो, अब इसको क्या माना जा रहा है, माना K एक परावैद्युत नियतांक हो, परावैद्युत नियतांक हो, ठीक है बच्चों, परावैद्युत नियतांक हो, ठीक है, नियतांक हो। ध्यान से देखिएगा, यदि K एक परावैद्युत नियतांक है बच्चों तो याद रखिएगा, तब यह एक वैल्यू आती है क्या है, तब यह 9 × 10⁹ जो होता है यह 1/4πε0 की क्या होता है, इक्वल होता है किसके, 1/4πε0 की। जहाँ ये ε0 क्या होता है, जहाँ बच्चों याद रखिएगा, जहाँ ε0 एक परावैद्युत क्या होता है, नियतांक होता है। एक परावैद्युत बच्चों क्या होता है, नियतांक होता है। इतनी बात समझ में आई।
जहाँ के क्या होता है बच्चों, एक परावैद्युत एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, एक परावैद्युत क्या होता है, नियतांक होता है। अब यहाँ से देखिएगा, जब यह नियतांक होगा तो यहाँ से देखिएगा तो यह बराबर आपको इसके स्थान पे हम जहाँ ये है इसके स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यह इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान क्या होता है R स्क्वायर होता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से देखते हैं कि सर, और हाँ याद रखिएगा, बल चाहे जो हो, फोर्स चाहे जो हो, उसका मात्रक हमेशा कौन होता है, न्यूटन होता है। कौन होता है भैया, न्यूटन होता है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखिएगा, अब सर एप्सिलॉन जीरो के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो क्या होता है और एप्सिलॉन जीरो की यूनिट क्या होती है, बहुत पूछता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। इतनी बात समझ में आई, यही कूलाम का नियम था, ठीक है। कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से मैंने ये फार्मूला प्रूव कर दिया कि यह इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं कि एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कितनी वैल्यू होती है और इसकी यूनिट क्या होती है और इसका डायमेंशन क्या होता है, हम लोग देखेंगे। क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछता है, शायद ये ऑप्शनल में भी पूछता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको बताने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो, ठीक। चलिए देखिएगा आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, एप्सिलॉन जीरो का मान, ठीक है। आइए देखते हैं एप्सिलॉन जीरो का मान, एप्सिलॉन जीरो का मान मात्रक, एप्सिलॉन जीरो का मान मात्रक एवं विभव, ठीक है। बहुत पूछता है बच्चों, इसीलिए मैं ये टॉपिक आपसे बात करने चल रहा हूँ, ठीक है। बंद करो। आइए हम लोग देखते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का मान मात्रक एवं विभव कैसे निकालते हैं। ये भी बहुत पूछता है। जो आपका मेन टॉपिक रहेगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है। लगभग ऑप्शनल में भी पूछता है, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले अभी सर ने बताया कैसे वैल्यू को निकालते हैं, याद रखिएगा। सर अभी बताया कि यह इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान क्या होता है बच्चों, R स्क्वायर। यहीं से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक। अब हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर कितना होता है, 9 होता है, याद रखिएगा। अब यहीं से देखिएगा, अब यहाँ से 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.1 होता है, इंटू ये आपको क्या दे रहा है एप्सिलॉन जीरो, इक्वल क्या हो जाता है 9 × 10 की पावर 9। जहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं वहाँ पे क्या होता है बच्चों 1। इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, जब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 9 × 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 4 × 3.14 इंटू एप्सिलॉन जीरो इक्वल क्या हो जाता है 1। अब ये एप्सिलॉन जीरो ये सब क्या है, इंटू है, उतर जाएंगे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या होता है 1/9 × 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 4 × 3 × 1 4 हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? जब इसका कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो ये प्लस है, ऊपर जाता है क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाता है कि 10 की पावर -9 और ये आपका हो जाएगा 9 4 जाएगा 36 × 3.14। जब इसका आप कैलकुलेशन करते हैं तो बच्चों आपको आता है क्या 8.85 × 10 की पावर -12। अब हम लोग देखते हैं कि सर इसका यूनिट क्या होता है। आइए यूनिट को हम लोग यहीं से निकालते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो की यूनिट होती है बच्चों क्या, यही होता है क्या कूलाम स्क्वायर। क्या होता है बच्चों कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर। क्या होता है न्यूटन, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है यूनिट, मतलब मात्रक होता है, ठीक है। बात समझ में कहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले बच्चों, कहाँ से, जो आप कहते हो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान क्या बोलते हो R स्क्वायर बोलते हो। तो ये इसमें चला जाएगा तो यह R स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा Q1 Q2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जीरो करेंगे तो Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा यह R स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि बीमा कैसे निकलती है। बीमा क्या हो जाएगा, कूलाम को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए टी का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। न्यूटन मतलब क्या दिया गया है, एम एल टी पावर क्या हो जाएगा -2, और मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और टी की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल पावर 3 टी पावर कितना हो जाएगा, -2। क्या इतनी बात समझ में आए। सारे टर्म को ऊपर ले जाते हैं बच्चों, तो ये प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा एम पावर -1, एल पावर 3 है, कहीं नहीं है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा एल पावर -3। अब टी पावर -2 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, टी पावर 4 और ये पावर 2 है, तो यही इसका क्या हो गया। तो आइए देखते हैं, अगर कोई पूछेगा कि एप्सिलॉन 0 की ये डायमेंशन क्या होता है तो आप बताओगे m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, e की पावर 2। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे। ठीक।